नमस्कार मित्रों, मैं राज कुशवाहा आज आप लोगों को लेके आया हूँ एक अच्छा टॉपिक जिससे खुद से क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, खुद से क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चनों पे इसका काम आता है। तो जैसे वर्गमूल निकालने सिर्फ पास करना। आज आपको मैं बताऊंगा वर्गमूल निकालना है कैसे आपको। तो वर्गमूल निकालने के लिए बेटा मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिखी है जो साइड में आपको दिख रही होंगी। आपको ये याद करना होगा, थोड़ा साइड पे जो लिखा है इसको थोड़ा सा याद करना होगा कि वर्गमूल निकालना है तो कैसे। तो इसके लिए आप लोग थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 10 तक तो वर्गमूल याद ही कर सकते हैं, तो 10 तक आप वर्ग याद कर लेंगे तो उससे वर्गमूल आप बहुत निकाल लेंगे। तो हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक पे कैसे निकालना है। तो बेटा यहाँ पे जैसे क्वेश्चन कि कोई भी वर्गमूल मतलब, और आपको पता होगा कि वर्गमूल जो आपका दशमलव वाला होता है, दशमलव का वर्गमूल जब निकलता है तो वो भागवित से किया जाता है। तो भागवित वाला तो आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं बता दूंगा, ठीक है। जब कोई चीज ऐसी हो जो वर्गमूल ना होता उसका करना हो, जो पूर्ण वर्गमूल ना हो उसका जब निकालते तो भागवित का यूज करते हैं। तो दो स्टेप, एक होता है पूर्ण वर्ग होने वाली संख्या, एक जब पूर्ण वर्ग ना हो। तो केस फर्स्ट, जब संख्या पूर्ण वर्ग हो, पहले पूर्ण वर्ग हो, जब पूर्ण वर्ग संख्या हो तब वर्गमूल निकालने का कैसा सिस्टम, ठीक है। तो देखो हम मान लेते हैं कोई संख्या लिख देते हैं 256 लिख दी। अब 256 लिख के उसके बाद चेक करना है किसका है बेटा। देखो बेटा इसमें देखो किसी चीज के जैसे उसमें होता था एक अंक होता तो दो अंक बनते थे वर्ग में, तो वर्ग जब आपको पता है तो वर्गमूल में एक अंक बनेगा। तो वैसे यहाँ पे 56 है तो 56 में अंतिम इकाई हमें देखना है। इकाई यहाँ पे 6 तो किस किस में आ सकता है आप देखिए। इकाई में आपका 6 किस किस में आता है, आपका 4 में और 6, ऐसे भी कॉमा लिखना है। उसका जो 2 के पास में क्या आता है, 2 के पास में क्या भाई, 2 किसके लगभग आता है, कितने के वर्ग के लगभग है, 2 आपके 1 के है। तो 1 यहाँ भी लिख सकते हैं 1। अभी मेरा समझे, अभी 2 में डिस्कस करना है कि 2 में से कौन सा है, बहुत बड़ी बात समझिएगा बेटा। अभी जैसे यहाँ पे आता है इस चीज पे बहुत गौर करिए। आपने यहाँ से 6 तो लिख दिया भाई, बताइए 6 किस में मिलेगा, 4 में मिलेगा। तो वर्गमूल निकालना तो 6 आए वर्ग है इसमें, तो इधर का वर्गमूल 6, इधर 36 पे 6 तो इसका 6, तो 4 6 2 हुए। अब उसका जो आपका 2 है वो 1 के पास है भाई। 2 जो है देखा जाए तो 1 आपका 1 का है तो मतलब 2 भी 1 के पास है, क्योंकि 4 का 2 होता है। तो भाई 3 2 मतलब किसके पास में आपके 1 के पास में है ज्यादा। तो ये कैसा, तो इसका मतलब 1 दोनों के आगे लगा दें, 14 और 16 बन गया। अब कौन से का है तो इसके लिए बेटा क्या करते हैं, जो चीज आती है जैसे 1 आया 1 के पास है तो 1 आके 1 के पास था तो उसमें उसके आगे संख्या गुणा करो, तो 2 का कितना हो गया 2, कितना हो गया। तो जब ये चीज मतलब जिस संख्या के पास हूं और उसके अगली संख्या गुणनफल बराबर या बड़ा, तो बड़ा वाला होता है। जब बराबर या बड़ा हो तो इसका मतलब ये इसमें कितना होगा 16, इसमें क्या होगा 16। लेकिन जब कहीं तो बड़ा ही नहीं बड़ा, 2 1 कम 2 या तो बराबर हो जाए इसकी कोई चीजें करने पे, या तो इससे बड़ा हो जाए तो बड़ी संख्या। अगर इससे छोटी आ गई संख्या, जैसे छोटी आएगी तो छोटा वाला होगा। और देखिए यही पे आप देखते हैं जैसे 196 होता है, एक हो गया। अब हम लोग 196 लिख देते हैं तो इसमें भी उसे 6 आएगा, 2 जगह पे, मतलब 4 पे आएगा एक जगह, एक उसमें 6 आएगा। उसके बाद देखिए ये तो खत्म, एक तो आपके 1 के बराबर है तो 1 1 दोनों पे आ गया। अब देखो यहाँ पे 1 के जब बराबर आ गया, मेरी बात समझिए पहले, जो आपका उसके 1 तो है लेकिन जब यहाँ 1 में 2 करें तो 2 आपका बड़ा है ना, तो ये चीज छोटा है ना, अंदर में लिखा है ये चीज छोटी ये बड़ा, मतलब छोटी चीज है, छोटा है तो मतलब छोटी चीज का। तो कितना हो गया, अगला देखते हैं। आप देखते हैं मतलब और से कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे 2401 2601, ये चीज आपको ज्यादा रह सकती है। 625 1728 नहीं 1641 1600 कैसे, और 1600 नहीं मान लेते हैं 1236 1296। अब देखो क्वेश्चन करना है कैसे, बहुत मैंने क्लियर से बताया लेकिन इसको समझिए आप लोग। इस चीज को आप अगर समझ गए तो आपको कभी ये भूलेगा नहीं कि वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल आप कैसे निकालते हैं, चीज कभी आपको भूलेगी नहीं। बस आपको थोड़ा सा मेरे साथ
बने रहना है। तो बेटा 1 है, ये बात समझिए, यहाँ पे आप 2 अंक ले जाते हैं, ये चीजें ऐसे। अब 1 किसके इकाई में आता है, किस 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 इकाई में आता है आपका, 1 के वर्ग में आता है आपका और 9 के आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन जिसके लिए ऑप्शन आया है वो 1 या 9 आया है, इसे इसको ऑप्शन लिखेंगे, इसको ऑब्लिक कहेंगे 1 या 9 ऐसे आया है। अब इसके लिए देखो, इसके जो वर्गमूल में होगा, इसका वर्गमूल जो होगा उसके इकाई अंक में 1 आएगा या 9 आएगा, इतना है। उसका जो आपका 24 है, ये किसके पास है 24, इधर से आप गिनती में तो आप 24 जाने की, आप इसमें तो बड़ी तो ले नहीं सकते संख्या भाई, बड़ी संख्या किसके 24 इसके पास तो, लेकिन बड़ी संख्या है उससे 5 है तो किसके पास है 16। तो इसका मतलब 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। तो यहाँ पे आप 4 तो लिख दीजिए। अब 4 देखिए ये ऑप्शन पे है, 4 आगे तो आएगा, देखिए यहाँ से ये 4 तो आगे, लेकिन इकाई अंक ऑप्शन में चलता है, या तो 1 होगा या 9 होगा। तो वही चीज 4 के आगे क्या आता है 5, तो 4 पंचे क्या होता है 20। अब 4 पंचे 20 क्या है आपका छोटा है ना, 20 जो है 24 से छोटा, इसका मतलब ये जो रूट के अंदर चीजें बड़ी तो इसका वर्गमूल भी बड़ा आएगा, तो इसका मतलब बड़ा है। तो 4 अब क्लियर हो गया कि 9 ही आएगा। यहाँ पे 1 नहीं 1 9 है, तो इसमें क्लियर करना होता है कौन सा है। तो अब जो आपका दहाई अंक बना है उस पे आप आगे जाइए, तो 5 आगे 4 के 4 पंचे 20, तो 20 आपका क्या छोटा, ये चीज बड़ी है तो बड़े का तो बड़ा ही वर्गमूल होगा ना, छोटा होगा तो छोटा वर्गमूल होगा, ठीक है। तो छोटा होता तो यहाँ पे 1 लिख देते इधर आते हैं। इसमें बेटा 1 तो फिक्स हो गया, 1 या 9 ऐसे फिक्स नहीं है भी 1 या 9 ऑप्शन पे, लेकिन इधर 26 किस में आता है 5 पे, तो इधर तो क्लियर हो गया। तो अब इसी चीज को देखेंगे तरह से 5 और 5 लगे आप 6 के 6 पंचे 30, तो चीज छोटी है ना, तो छोटे में क्या आएगा छोटी संख्या, छोटे में क्या आएगा आपका छोटी संख्या, तो 5 है और 1 आ गया, तो ये क्या हो गया। अब यहाँ कौन 9 को नहीं लिखा क्योंकि 6 पंचे 30, जब रूट ही छोटा है, रूट के अंदर संख्या छोटी तो इसका मतलब छोटा वर्गमूल नहीं तो छोटी संख्या है, रख देना है। आते हैं इधर वाले 625, 25 5 तो एक ही में आता है, 5 एक में ही आता है आपका, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब जो आपका 6 है वो किसके पास में है आपके 2 के पास में, इस तरह 5 वाले में तो कोई ऑप्शन नहीं है। इस वाले में 1 या 9 का ऑप्शन है, देखिए यहाँ इसमें 1 या 9 का ऑप्शन तो है, इस वाले में 1 या 9 का ऑप्शन तो है, लेकिन अब देखो बेटे 16 तो क्लियर 4 का है ना, तो 4 का है तो 4 तो इधर हो गया, तो 4 दहाई और इधर से कौन सा लोगे आप, क्योंकि जब बराबर होता है बात समझिएगा, यहाँ पे 16 ही 16 का है, तो देखिए अब जो ये चीज बराबर है तो देखिए यहाँ से 1 9 आया, 16 81 होता है ना, 4 × 4 16 81, तो यहाँ से 1 और 9 आया है, तो इधर सबको इसका आप देखिए यहाँ से 9 एक ऑप्शन पे है, तो इधर तो 4 आ गया, तो बराबर है तो आप तो छोटा देते हैं, यहाँ पे 1 उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते, क्लियर। तो आप कितना हो गया यहाँ पे 41 का, क्योंकि 40 आप देखिए 40 का वर्ग करते हैं 1600 आता ही नहीं आता, क्योंकि जब ये चीज बराबर है तो उतारते हैं आपको यहाँ पे। उसके बाद ये चीज 1681 हो गया, इधर 2601 था यहाँ पे ये वाला, ठीक है। आप देखो अपनी चीज पे अगला वर्ड है, जैसे यहाँ पे और इसके बाद आपका जैसे बड़ा है तो इससे और कुछ लेते हैं, तो हम लोग लेते हैं 33 और कोई अच्छी संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या ले लेते हैं। हाँ एक संख्या देखते हैं 2 यहाँ से 3 2 4 3 2 4 324 जो है आपका है कि नहीं किसी का, तो देखिए 24 4 किस किस का ऑप्शन में आता है, तो 4 आपके 2 में आता है और 8 में आता है, यहाँ 2 और 8 तो इसके ऑप्शन ही हो गए। उसके बाद 3 जो किसके पास में है, 3 आपका है 1 की, 3 क्योंकि यहाँ से बड़ी संख्या नहीं तो 1 के पास में है, तो 1 के आगे 2 देखो तो 2 1 कम कितना होगा 2, ये बड़ी चीज है तो बड़ा वाला उठा लेते हैं, तो देखो यहाँ से जो ऑप्शन पहले आप तो 1 के पास में है वो चीज, उसके बाद ऑप्शन में आपका बड़ा वाला 8 तो 18, तो आपको ये चीज 12 96 यहाँ से देखते हैं, अब 12 96 है तब देखते हैं यहाँ पे। अच्छा जैसे ये चीज समझते हैं, जैसे यहाँ बताते हैं 81, जैसे यहाँ पे क्या 1 9 1 का ऑप्शन पे था, 16 तो 4 हो गया, तो 4 करके आते कितना 5, 4 जो है उसके आगे कितना 4 5 20, छोटी चीज तो छोटा होता है, ठीक है, बड़ी चीज होती है तो बड़ा, मतलब यहाँ से उसके आगे संख्या होती है उससे गुणा करवाते हैं तब लिखते हैं, ठीक है। और हाँ जब आपकी कोई क्लियर ही संख्या मिल जाए तो उसमें ऑप्शन नहीं। अब 12 6 होगा, तो इसका तो आपका इकाई तो 6 होगा, 6 और एक ऑप्शन होता है 6 दो जगह आता है ना,
6 और 4, तो इसमें 6 4 का ऑप्शन हो गया, ठीक है। 6 4 का ऑप्शन है और 12 आपके किसके पास है, तो 12 आपके 3 के पास, 3 तो फिक्स है। अब देखना 3 के आगे आता है 4, 4 3 12 सेम है, तो बढ़ा दो तब कितना हो गया 36। तो आपको ये बताइए चीज समझ आ गई। अब हम लोग देखते हैं इससे और बड़े चलते हैं थोड़ा सा। अब इससे और अब बड़े अंकों में चलता है थोड़ा, 3 अंक वाले जैसे जिसमें 3 वर्ग, जिसमें ज्यादा हो 3 वर्ग 4 अंक 5 अंक हो, उनका वर्ग कैसे। अब मान लेते हैं जैसे कोई संख्या लिखी 3125, 3125 किसी का कोई संख्या 9800 हम लोग मान लेते हैं, 9800 एक मान लिए, तो क्या है। अच्छा देखिए इसमें ये ऑप्शन जो है आपका 1 और 9 का है, ये तो आपका ऑप्शन मीन पे है, लेकिन जो 98 इसके किसके पास है, आपके 9, तो इधर तो क्लियर है। अब 9 क्या क्या आता है 10, 9 दाम 90, 9 दाम 90, तो यहाँ देखिए कि ये चीज बड़ी है तो बड़ा होता है, कितना हो गया 99। तो इसका मतलब आप इससे ऊपर भी संख्या कर सकते हैं, जितनी भी हो संख्या। अब इससे अगर और भी संख्या ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी चाहिए जितनी संख्या ज्यादा हो, जैसे अभी मैंने एक चीज बताई थी इस प्रकार से। अच्छा लिख लेते हैं, पता नहीं जिससे मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। 115 होता तो क्या होता, तो 25 यहाँ से गिरा गिरा करके 12 132, यहाँ से आपको 55 110, ठीक है, क्योंकि बेटा याद नहीं होती ना कितने आते हैं 3 4, जैसे आप मान लीजिए 14 3 2 5, अब इतनी दे रखा बेटा, तो फिर से 2 अंक मात्र 2 अंक इतने पे ध्यान दें, यहाँ से ना 5 का 25 11 12 तो 132, 11 12 132, यहाँ से 55 55 110, 5 2 3, ठीक है। अब देखो इसमें अब तो देखिए 5 है, तो 5 को ऑप्शन लिया आपका 5 है। अब ये 143, 143, तो इसके आगे भी आप थोड़े से याद करें, 11 का 121, 12 का 143 याद करें और 144। तो अब आप देखते हैं कि 12 144 तो बड़ा है तो नहीं होगा, तो कितने पास होगा 11। तो देखिए यहाँ से 115 क्यों निकाले थे 115, तो आपको कुछ समझ आया बेटा, तो आप बेहतरीन तरीके से समझ गए हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं इस चीज का। और अब एक चीज और बची कि जब भी आपको वर्गमूल तो निकालना है, लेकिन वर्गमूल आपका जब दशमलव में किसमें है, जब आपकी संख्या ऐसी जिनका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो, तब उनके लिए कैसे करते हैं, तो उनके लिए आप भागविधि होती है उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो भागविधि आपको जैसे मैं बता दूं, जैसे 19 का निकालना है वर्गमूल, अब 19 का हमें नहीं पता वर्गमूल, तो इसके लिए भागविधि का यूज करेंगे सेकंड स्टेप पे। तो भागविधि कैसे यूज करते हैं, ये ज्यादा काम नहीं आता है आपके, लेकिन बता दे रहा हूँ। तो इसे भागविधि पे ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे 19 करते हैं, फिर जब नहीं तो दशमलव लगाते हैं 0, फिर दो अंक पे से जोड़ बना देते हैं, बस इतना ही। अब देखिएगा यहाँ पे 4, क्योंकि वर्ग में वर्गमूल निकाला तो वर्ग रूप में ले जाएंगे, तो 4 चौक 16, तो यहाँ 16 लिखेंगे, यहाँ कोई चीज ऐड कर देते हैं। अब लोग समझिएगा ये बात आपका छाड़ पढ़ाया जाता है, 4 चौक 16 ऐसा वर्ग रूप में ले जाना है। 3 यहाँ पे हम लेंगे कि 4 जैसे यहाँ है तो 4 25 20 नहीं, कुछ नहीं, 4 चौक 16, 5 दिए 15 नहीं ले सकते हैं, 4 चौक 16 की 16, यहाँ से 4 वही 4 जोड़ जो संख्या को जोड़ देंगे तो 8 हो गया, इधर से आप घटाएंगे तो 3 आ गया। अब दशमलव लगा दिए, 2 अंक आगे उतार लीजिए, तो 300 तो कितने बार जाएगा, तो 300 ना मानिए इसको, आप इसको 30 समझिए, 300 नहीं, इसको कितना समझिए 30 समझिए, क्योंकि ये अगर लिस्ट होता है लिखा जाता है तो 3 बार जाएगा 30 में, तो 3 बार 3 गुणा करें, 3 3 9, 3 8 24, फिर यहाँ पे वही संख्या जितने बार गए, तो यहाँ से 6, यहाँ से 8, और इधर आप देख घटाएंगे बेटा तो 5 1 और फिर आप एकदम समझिए यहाँ से कि आपको लिखा है, तो आप जाए कितने बार यहाँ से, तो आप 86 है, 5 10 में 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो हम लोग 5 में 6 बार ले लें, कितने बार ले जाएं 6 बार, देखते हुए जाकर के, तो 6 का 36 36 की 6 यहाँ से लगा 3 6 39, फिर 3 यहाँ से, और 6 का 8 48 48, क्या तो यहाँ पे आपका 4 हो गया। तो क्या करना था इसका मतलब कितना 5, 6 मिला करके 5 बार, बस 5 गुना करा दीजिए, 25 की 5 से लगा 2, 6 5 30, 30 2 32, फिर लगा 3 और 45 40 43, यहाँ से करोगे तो 5, यहाँ से 9 में से 2 गया 7, यहाँ से 10 में 3 गया 7, तो 700 कितना बचा
तो आपका दशमलव निकल आया। बस आप इस रीत का यूज करके दशमलव के वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलते हैं बेटा, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।